आंटी मुझसे बहुत नाराज है, यहाँ आने नहीं देगी। कहीं और जाना होगा मुझे। भैया भैया फिक्र मत करो तुम, मैं लौट कर आऊंगा। मैं मेहनत करूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, फिर हम सब साथ में रहेंगे। कौन है? हाँ? कौन है वहाँ? ए, ए, रुक रुक रुक। What happened, sister? क्यों चिल्ला रही राजू हो? का बच्चा वापस आया था। हाँ, कहाँ गया? वो देखो भाग के जा रहा है। कॉमन इंस्पेक्टर सर। राजा ठाकुर का बेटा इसी गाड़ी से वापस आ रहा है। सर। वो अपने बेटे को रिसीव करने के लिए अपनी पूरी गैंग के साथ यहाँ आ रहे सर। हैं। और ठाकुर विजय प्रताप को जानते हो ना? जी। उनकी बेटी लंदन पढ़ने जा रही है। सर। बदकिस्मती से वो भी इसी ट्रेन में। उनका आमना सामना नहीं होना चाहिए। नो। सर। 10 कांस्टेबल्स को लेकर बाहर रुको। सर। जरूरत पड़े तो विजय प्रताप को बाहर ही रोक दो। सर। मैं ट्रेन को आधा घंटा यहीं रुकवाता हूँ। सर। राजा ठाकुर के लोगों को पीछे के गेट से जाने देना और सर। फिर ठाकुर विजय प्रताप को यहाँ आने देना। समरसिंहा रेड्डी जिंदाबाद, 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 समरसिंहा रेड्डी। शाबाश, तुमने हमारे परिवार का नाम रोशन कर दिया। वो तो करना ही था। मेरे अंदर आपका खून जो दौड़ रहा है, मैं कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। हमेशा आपका सर ऊंचा रखूंगा। शाबाश। राजू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, आ रहा हूँ। अरे ये क्या, तुमने गमछे से अपना सर क्यों ढका है? ट्रेन में इतनी ठंडी दिखी, क्या बताऊँ, मेरी तो कुल्फी जम गई। गर्मी को ठंडी कहता है। एसी चल रहा था और इसे लगा हवा चल रही है। ठाकुर साहब 5 मिनट रुक जाइए। क्यों, क्या बात है? अंदर राजा ठाकुर के बेटे समरसिंहा रेड्डी आए हैं। तो एसपी साहब ने कहा है किसी को अंदर ना भेजें। अगर तुमने वर्दी ना पहनी होती इंस्पेक्टर, तो तुम्हें जान से मार डालता। हम कौन है तू जानता नहीं इंस्पेक्टर। जाकर अपने एसपी से कह दे किसी के लिए हम रास्ता नहीं बदलते। चल निकल। सर, ठाकुर विजेंद्र प्रताप तो रुकने को तैयारी नहीं है। ये तो मुसीबत हो गई। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। सर, बुरा ना माने तो आप दूसरे गेट से बाहर जाएंगे। लेकिन क्यों? इसी ट्रेन से ठाकुर विजय प्रताप अपनी बेटी को लंदन भेज रहे हैं। हाँ तो? अगर आपका आमना सामना हो गया तो? अपनी बकवास बंद करो, वरना मेरे लोग तुम्हें यहीं पर दफन कर देंगे। चले जाओ यहाँ से। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ। मेरा बेटा एक बहुत ही बड़ा केस जीत कर आया है, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट से। तुम हमें पीछे से जाने को कह रहे हो? तुम होते कौन है ये कहने वाले? रास्ता छोड़ो। 1 मिनट। समरसिंहा रेड्डी साहब, आप तो पढ़े लिखे हैं, बिना मतलब खून खराबा किस लिए? मेरी बात मानिए, दूसरे गेट से जाने के लिए अपने पिताजी को मना लीजिए, प्लीज प्लीज। पिताजी चलिए उस गेट से चलते हैं। बेटा, अगर हम पीछे से जाएंगे तो वो सोचेगा हम डर गए। कुत्तों के भौंकने से शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो हमारे रास्ते में आएंगे तो एक एक का सर कुचल कर हम आगे बढ़ जाएंगे। पिताजी, आज खुशी मनाने का दिन है, उनके लिए अपनी खुशी क्यों खराब करें? हमें एसपी साहब की बात मान लेनी चाहिए। देखो तुम दबा के कैसे भाग रहे हैं। देखा क्या बकवास कर रहा है? कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दो। वो हार कहाँ लेके जा रहे हो? हमारे कदमों में डाल दो। देख उसका बेटा क्या बोल रहा है। कुत्ते की औलाद है, वो तो भौंकेगा ही। हिम्मत है तो यहाँ आकर दिखा। छोड़ना, उसमें हिम्मत कहाँ से आएगी? नामर्द है साला, उसने अपनी माँ का दूध ही कहाँ पिया है। ये दिल्ली की अदालत नहीं, ये मेरा शहर है, यहाँ मेरा राज चलता है। बाप की उंगली पकड़कर कहाँ जा रहा है? मेरा मुकाबला कर। बुज़दिल कहीं का। रोको उन्हें। कोई बच के जाने ना पाए, काट डालो सबको। नहीं छोड़ेंगे। छोड़ मुझे। अपने आप को बहुत तीस मार खा समझता है ना? आज मैं तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा।
बहुत घमंड है ना अपने आप पर, बहुत गर्व है अपनी झूठी शान पर। अब अगर अपनी माँ का दूध पिया तो छुड़ा कर दिखा, छुड़ा कर दिखा, छुड़ा कर दिखा। बहुत बोल रहा था ना, अब क्या हो गया? मैं चाहूं तो तुझे अभी कुचल सकता हूँ और तेरे आदमी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं 2 मिनट में तेरी कब्र खोद सकता हूँ, समझा? मेरे रास्ते में आने की हिम्मत मत करना, वरना तेरे चेहरे का हुलिया बिगाड़ दूंगा। ए रुक, मुझे दे। बच गया। इतनी दूर जाकर क्यों फोड़ा? उसमें अगर बॉम्ब होता तो फट जाता ना मालिक। बॉम्ब होता तो तू भी फट जाता। हाँ, मगर भाई तो बच जाते ना। तुम अपने साहब से कितना प्यार करते हो। जब तक तुम जैसे वफादार है मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। मगर आप तो हमेशा डांटते रहते हैं। राजू, इसे वफादारी नहीं, भाई का प्यार कहते हैं। इन्होंने मुझे तब अपनाया जब मैं मुसीबत में था। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ इनकी वजह से हूँ। ऐसे महान इंसान के लिए मेरे जैसे 100 राजू कुर्बान है। भैया आ रहे, कह दो उन्हें जो कहना है, यही सही मौका है। क्यों रे, रेलवे स्टेशन पर फिर से झगड़ा किया? हाँ, एक कुत्ता स्टेशन पर जोर जोर से भौंक रहा था, इसलिए मैंने उस आवारा कुत्ते को सबक सिखा दिया। मैंने सुना तुमने ठाकुर विजेंद्र प्रताप को पीटा। जरा प्यारे भैया की प्यारी शक्ल तो देखो, ये किसी को मार सकते हैं? देखो बेटे, मारपीट करना हमारे खानदान को शोभा नहीं देता। क्या बात है? माँ बेटे में क्या खुशबूस हो रही है? कुछ नहीं मालिक, ये कितने दिनों के बाद घर आए, इसलिए मैं कह रहा था कि अचार के साथ चावल खाएंगे तो मजा आ जाएगा। डर कर जीने में कोई बहादुरी नहीं। लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, लेकिन सही मानों में इंसान वो है जो लहरों को चीर कर आगे बढ़े, तूफान से बिल्कुल न डरे। अरे वासु, तुम कह रहे थे मुझसे कोई मिलना चाहता है? कौन है वो? हाँ, वो देखो खिड़की से कुछ आ रहा है, कहीं उसका निशाना ना चूक जाए। हाँ, 1 मिनट। ये लड्डू मैंने इनके लिए बनाया, तुमने खाने की हिम्मत कैसे की? इसमें जहर निकला तो? देखिए ना मम्मी, क्या मैं इनको कभी जहर दे सकती हूँ? तुम नहीं दोगी पर कोई और तो दे सकता है ना, इसीलिए इसने चखा। हाँ, भाभी शादी के बाद जो भी गरम गरम बनाएगी सबसे पहले मैं चखूंगा। जल्दी चलो, बहुत देर हो गई है। ये सब क्या है? इतना सारा सामान देखकर साले साहब और बहन तो परेशान हो अरे जाएंगे। बेटा, जब उसने तुम्हारी बहन से शादी की थी तो वो भी ये सब लेकर आए थे। अगर वो इतना देकर गए हैं तो हमारा फर्ज है कि हम उससे दुगना दें। चलो बेटा। बेटा, हाँ? तुम्हारी शादी के बाद हम राजू की भी शादी कर डालेंगे। मेरी शादी को टाइम है, मैं तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक मेरी बहनों की शादी नहीं हो जाती। हाँ, तुम हमेशा अपनी बहनों की बात करते रहते हो, पर कभी उन्हें घर लाने की सोचिए। कितनी बड़ी हो गई होंगी सब। सबसे बड़ी बहन भाभी की उम्र की होगी, सबसे छोटी याद नहीं आ रहा। उनसे बिछड़ के 10 साल जो हो गए। लेकिन 1 मिनट, मेरे पास उनकी तस्वीर है, हम इतने छोटे छोटे से थे। आइए आइए आइए। अरे आइए ना, आओ बेटे, अंदर आओ। दामाद जी, इतना गुस्सा क्यों? हमसे कोई गलती हो गई? हम सब इतने दूर से आए हैं, बिना पैर धोए थोड़ी ना अंदर आएंगे। सुनो, पानी लाओ। आइए आइए। ओहो, अब क्या बात हो गई समधी जी? हमने पैर तो धो लिए, अब पोंछने के लिए टॉवल नहीं देंगे? ओहो, टॉवल ले आओ। पंडित जी, अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। वो सब बाद में, पहले दहेज की बात हो जाए। हाँ हाँ, बताइए क्या चाहिए? 50 एकड़ जमीन, बंगला, गाड़ी, आप जो मांगेंगे हम देने को तैयार हैं। उस सब का हम क्या करेंगे? हमें असली सोना चाहिए। कितना सोना। किलो सोना चाहिए बताइए? 60 किलो। नहीं दूंगा। नहीं दूंगा का मतलब है 60 किलो नहीं दूंगा, ज्यादा मांगेंगे तो दूंगा। अबे
तूने बेटी का वजन 60 किलो बताया, इसलिए मैंने 60 किलो सोना बोला। पहले 60 किलो ही था, लेकिन अब उसका वजन बढ़ के 63 किलो हो गया है। सच कहा। पंडित जी मुहूर्त निकालिए। आप सबकी मर्जी से क्या होगा, मुझे भी तो देखना है इनमें कोई डिफेक्ट है कि नहीं। क्या डिफेक्ट मेरे बेटे में? वो तो मुझे तब पता चलेगा जब आप लोग हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दोगे। पूछो, क्या पूछना है? बैठिए। हाँ बोलो। बचपन में जब हम खेला करते थे तब मैं पेड़ पर चढ़ती थी तो आप क्या करते थे? मैं तुम्हें उल्टे हाथ का थप्पड़ देता था। और जब हम कीचड़ में खेला करते थे और मिट्टी आपके आंखों में जाती तो आप क्या करते तभी भी थे? मैं तुम्हें उल्टे हाथ का थप्पड़ देता था। मतलब आप हर बात पर मुझे मारा करते थे। आप जानते हैं आज मेरा क्या करने का मन कर रहा है? हाँ हाँ बताओ ना। जोर से लगी हो तो माफ कर दीजिएगा। शादी के बाद आप पर हाथ नहीं उठा पाऊंगी ना। समर सिमा रेड्डी की बीवी होने जा रही हूँ, मुझे भी उधार रखना पसंद नहीं। मेरा कोई उधार कहीं बाकी नहीं है। तुम्हें बदला लेना था, वो पूरा हो गया। थोड़ा बाकी है। मतलब इस गाल पर भी मारोगी? नहीं नहीं, इससे पहले कि मैं आपके नाम का मंगलसूत्र पहनूं, मुझे आपका फोटो वाला लॉकेट पहनाइए ना। बहुत हो गया, अब जाकर दरवाजा खोलो। जरा रुकिए, आपका गाल तो लाल हो गया है। अगर तुम प्यार से पप्पी दोगी ना तो ये लाली ठीक हो जाएगी। पहले आंखें बंद कीजिए। नमस्ते जी। ये क्या, आपने सब कुछ पैक कर दिया, फिर इसे क्यों छोड़ दिया? इस लॉकेट में अभी फोटो लगाने का काम बाकी है, ये कल आपके घर छोड़ आएगा। उस कमीने ने मेरा जो अपमान किया है उसके बाद मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अगर उसने मुझे ट्रेन के नीचे धकेल दिया होता तो आज तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप जिंदा ना होता। बड़ी बड़ी बातें की उसने, क्या क्या नहीं कहा उस कमीने ने मुझे। ये सब बातें याद करके मेरा खून खौल उठता है। अभी भी उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। जाओ और जाकर उसके खानदान को तबाह कर दो, खत्म कर दो उसे। जिस वक्त का आपको इंतजार था वो आ गया। कौन सा वक्त? आपके दुश्मन की शादी तय हो चुकी है और वो खरीदारी करने के लिए जौहरी की दुकान पर गया है। वो घर के लिए निकलेगा जरूर, पर जिंदा नहीं पहुंच पाएगा। पिताजी मुझे कुछ काम है, आप आगे निकलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। हाँ, लेकिन जल्दी आ जाना। जी। सुनो, तुम लोग मेरे बेटे के साथ रहो। चलो।